वहीं मेरठ में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा से सभी कांवड़िए गदगद नजर आए। डीएम दीपक मीणा और एसएसपी विपिन ताड़ा ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर उड़ा और फिर बाबा ओगड़नाथ मंदिर, पल्लवपुरम, बागपत फ्लाईओवर, सिवाया टोल, दौराला, सकौती समेत पूरे NH-58 पर हवाई सर्वेक्षण के जरिए पुष्प वर्षा की गई। तो इस दौरान डीएम और एसएसपी की तरफ से कांवड़ियों पर ये पुष्प वर्षा करवाई गई। तो आपको उस दौरान की तस्वीर दिखा रही। भगवा में नज़ारा यहाँ पर सड़कों पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। पूरे NH-58 पर पुष्प वर्षा करते हुए आपको बता दें कि जो उत्साह था वो कांवड़ियों का यहाँ पर देखते ही बन रहा था। तो पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर उड़ा, जिसके बाद ओगड़नाथ मंदिर, पल्लवपुरम, बागपत फ्लाईओवर, सिवाया टोल, दौराला, सकौती समेत पूरा NH-58 पुष्प वर्षा से पटा नजर आया। तो कांवड़ियों में उत्साह जो है वो इस वक्त अपार देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। नोएडा से अमित, मेरठ से अभिषेक और अरविंद हमारे साथ मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मेरठ का ही रुख कर लेते हैं। अभिषेक, पुष्प वर्षा करवाई गई, कांवड़ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। उससे पहले खुद डीएम और एसएसपी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। गेट पर ही है हम, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अंतिम चरण कांवड़ यात्रा के हैं। धीरे धीरे कांवड़िया, क्योंकि गर्मी भी है, रात हल्की फुल्की बारिश हुई, जैसे ये कांवड़िए यहाँ से जा रहे हैं मेरे सामने से निकल के जल लेकर, और आगे डीजे जा रही हैं। तो ये अंतिम चरण है, क्योंकि शाम से त्रयोदशी का जल शुरू हो जाएगा, यानी हाजरी का जल अपने अपने शिवालयों में शुरू हो जाएगा। जितने भी कांवड़िए हैं, देखिए अब जैसे मैं चाहूँगा कि पीछे पैन कर लें विजय, कि कांवड़िए आ रहे हैं। इस गर्मी में चलना बहुत दूभर होता है, लेकिन हल्की सी घटा भी है। भोले, आप लोगों से बात करना चाहेंगे? आ जाओ, 1 मिनट। चल रहे हैं, थके हुए हैं, और ऐसे में अब इनका अंतिम चरण जो है ये रुकना नहीं चाहते हैं। पहले जब टाइम था, क्योंकि अब शाम के 4 बजे तक इनको अपने गंतव्य शिवालयों तक पहुंचना है, इसलिए ये लेट हो गए हैं। और अब ये अंतिम चरण की यात्रा जो है जल्द से जल्द। बोले, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? बोले बुलंदशहर जाना है। बुलंदशहर, तो कल सुबह तक पहुंच पाओगे? हाँ जी, बुलंदशहर। थोड़ा लेट हो गए? हाँ, लेट हो गए थे। आज त्रयोदशी का जल तो आज से है। हाँ, बोले कर रहे हैं तैयारी, हो सकता है रात में पहुँच ले। रात में पहुंच ले, लगातार चलेंगे? जी जी जी, कंटिन्यू चलेंगे। देखिए अलग अलग तरीके से कलश हैं, लेकिन इस पर मुखौटा लगाकर ये चल रहे हैं। बोले, कहाँ जा रहे हैं? मेंडिकल बोले। अच्छा, मेरठ आ गए, गंतव्य पे आ गए। ये पूरी उनकी सेना बना रखी है तुमने भोले की। कलशों में कितना जल है? 161 लीटर, सिर्फ 61 लेकर आ रहे हो। और ये ऐसे काफिला चला जा रहा है, और ये मेरठ के ही थे, मेडिकल क्षेत्र में जा रहे हैं, यानी कि जो मेरठ वाला कांवड़िया है वो अब मेरठ में पहुंच चुका है। पहले अपने स्थान देवता के जहाँ पे भी स्थान है वहाँ पर ये हाजरी का जल अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद या तो काली पलटन मंदिर में, जिसे ओगड़नाथ, जहाँ पुष्प वर्षा करी डीएमएसएसपी ने, अर्पित करने का शुभ मुहूर्त क्या बताया जा रहा है? त्रयोदशी जैसे कि आज है, और ऐसे में 14 को लेकर, तो ऐसे में शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो क्या कुछ शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है अभिषेक? देखिए, कुल मिलाकर सबसे पहले तो आज शाम से ये त्रयोदशी का जल शुरू हो जाएगा, और जितने भी ये भोले हैं अपना हाजरी का जल भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करके चलाएंगे। फिर उसके बाद उस रात से ही, रात 12 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुले रहेंगे, जो अपना जलाभिषेक शिवरात्रि का कर सकते हैं। और उसके बाद दोपहर 1 बजे से कांवड़ियों के लिए ये खुल जाएगा। हालांकि 4 बजे से कहा गया है, लेकिन 1 बजे से ये जल अर्पित कर सकते हैं। उससे पहले आम श्रद्धालुओं के लिए आप जल अर्पण की व्यवस्था है, क्योंकि कांवड़िया लाखों की तादाद में हैं, और शहरवासी भी जो सावन में पूरे व्रत रखते हैं, जो कांवड़ नहीं ला पाए जल, वो भी अर्पित करेंगे। तो ऐसे में लाखों की तादाद ओगड़नाथ मंदिर पर कल रहने वाली है। सारे नेटवर्क वहाँ ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, मोबाइल टावर्स पर लोड ज़्यादा पड़ता है, सारा नेटवर्क वहाँ ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि कम से कम 20 से 25 लाख कांवड़ियों से लेकर आम श्रद्धालु, इसलिए अलग अलग श्रेणी में पड़ाव पर है यात्रा। और ऐसे में जो भोले हैं, जो भोले के भक्त हैं, वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगातार यात्रा पर अड़े हुए
हुए हैं और मुजफ्फरनगर का भी रुख कर लेते हैं, जहां अरविंद हमारे साथ बने, हमारे संवाददाता। अरविंद, मुजफ्फरनगर से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी में है अब जो कांवड़ यात्री। ठीक है, उत्साहवर्धक नजारा जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। नोएडा का भी रुख कर लेते हैं, जहाँ हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, वहां से क्या उत्साहवर्धक नजारा देखने को मिल रहा है? कांवड़ियों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं कांवड़िए। बिल्कुल देखिए, नोएडा की बात की जाए तो जो कांवड़िए हैं वो पहुंच चुके हैं, और जो हरियाणा या दिल्ली जाने वाले शिव भक्त हैं वो नोएडा पहुंच चुके हैं। नोएडा के आगे फरीदाबाद या अन्य जो इलाके हैं वहां पर जाएंगे। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, बेहद मनमोहक तस्वीरें। देखिए, छोटा बच्चा है, और ये भी युवा ज़्यादातर कांवड़ लेकर आते हैं, लेकिन छोटा बच्चा है वो कांवड़ लेकर आए। पूरे परिवार के साथ ये लोग हरिद्वार से चले थे और अब नोएडा पहुँच चुके हैं। नोएडा का सेक्टर 14 पे लगने वाला सबसे बड़ा जो शिविर है वहाँ ये पहुँचे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? दिल्ली। कांवड़ लेके आए हो? देखिए, छोटा बच्चा है, कांवड़ लेके आया हुआ। और यहाँ की अगर व्यवस्था की बात करें तो पूरे पंडाल की मैं तस्वीर दिखाऊं, पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तैनात की गई है ताकि जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त रहे, और जितने भी कांवड़ भक्त हैं, शिव भक्त हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आराम से आकर आगे का जो अपना सफ़र है वो तय कर पाएँ। तो पुलिस को पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है। मेडिकल टीम यहाँ पर, डॉक्टर जो हैं उनको बैठाया गया है आयोजकों की तरफ से, और पूरी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखने का यहाँ पर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। आज रात 12 बजे से जो कांवड़ है वो जल चढ़ाना शुरू होगा। कुछ आयोजक मंडली के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर। सर, मेरा नाम मान सिंह चौहान है, मैं श्री सिद्धपीठ शनि मंदिर का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद हैं सर, आप स्वयं देख रहे होंगे आप। और हम यहाँ पर सुबह 4 बजे जब भोड़े जाते हैं तो तभी से हम सुबह नाश्ते की व्यवस्था पूरी होती है हमारे यहाँ पर, चाय पकौड़ी और दूध जलेबी। उसके बाद फिर नाश्ता चलता रहता है 10 बजे तक। उसके बाद हम फिर भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, और दोपहर तक करीब 3 बजे तक चलता रहता है, 4-5 बजे तक भोजन। फिर नाश्ते की तैयारी हो जाती है दोबारा से, जूस वूस सब होता है। तमाम जो शिव भक्त आ रहे होंगे यहाँ पर, किस तरीके का उत्साह दिख रहा है? कितने लोग यहाँ पर आते हैं? मैं राजीव कुमार मिश्रा, एडवोकेट, श्री सिद्धपीठ शनि मंदिर जो संचालित शनि सेवा समिति द्वारा किया जाता है। बस इतने कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से वो कांवड़ियों ने इस बार कांवड़ महाकुंभ में शनि सिद्धपीठ शनि ब्राह्मण तब्दील कर दिया है। किस तरीके की व्यवस्था आप लोगों ने की हुई है ठहरने के लिए? बिल्कुल अमित, जो कांवड़ यात्रा की छटा है वो देखते ही बन रही है उत्साह है, और ये उत्साह कम ना हो इसको लेकर आयोजकों और जो प्रबंधक हैं उनकी तरफ से भी खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं, हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, वहां से क्या तस्वीर उभरते नजर आ रही है, क्योंकि गाजियाबाद की सड़कें भी इस वक्त कांवड़ यात्रियों से भरी पूरी है, क्योंकि हरिद्वार में जो भीड़ दिखाई पड़ रही थी वो अब इन रास्तों में दिखाई पड़ रही है कांवड़ियों की। बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर डीजे कंपटीशन फिलहाल देखने को मिल रहा है गाजियाबाद में। एक से बढ़कर एक डीजे गाजियाबाद में फिलहाल जा रहा है, और एक से अच्छी एक सुंदर कांवड़ जो झांकी के तौर पर लाई जा रही है वो जा रही है। डाक कांवड़ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अंतिम पड़ाव में है इस समय जो कांवड़ का मेला है, क्योंकि आखिरी दिन है आज, त्रयोदशी का जल चढ़ाना है, और उसके बाद कल सिर्फ 14 का है। और आप देख सकते हैं कांवड़िया तेजी के साथ अपने गंतव्य की तरफ यहाँ से रवाना हो रहे हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग भी लगातार यहाँ पर ड्यूटी में तैनात हैं, और लगातार जो शिव भक्त कांवड़िए हैं उनको आगे निकाल रहे हैं। आगे डीजे का कॉम्पिटिशन है, लगातार डीजे साथ में चल रहे हैं। कंपटीशन ये रहता है कि कौन
ज़्यादा तेज़ी से डीजे बजा सकता है, किसकी धमक डीजे की ज़्यादा रहती है। और यहाँ आप देखिए किस तरह से जो बाइक पर जल लेकर आए हैं वो भी आप देख सकते हैं, पीछे तक नज़ारा आप देख सकते हैं मेरठ रोड का, किस तरह से जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो आ रहे हैं। गाड़ियों पर तिरंगा भी है, साथ में जल भी है, तो राष्ट्र के प्रति जो उनकी भावना है वो प्रेम कांवड़ियों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर किए जा रहे हैं और डीजे कंपटीशन जिस तरह से देखने को मिल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है। ये जो कुछ डीजे ये बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, ऐसा लगता है कि जहाँ जगह कम हो वहाँ तंग कर सकते हैं, लेकिन आस्था का सवाल है तो कोई इस पे सवाल नहीं उठा पाता है। आस्था का सवाल है तो सवाल नहीं उठा सकते। आवाज यहाँ तक गूंज रही है, यहाँ तक ऐसा लग रहा है कंपन पूरे शरीर में हो रहा हो। क्या कहेंगे डीजे कंपटीशन जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कैसा? डीजे बजते हैं, अच्छी बात है, सबकी श्रद्धा का सवाल है, लेकिन लोगों की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए कि आजकल हार्ट की बीमारी इतनी चल गई है लोगों को कि उनको कैसा लग रहा है? कंपन हो रहा है शरीर? पूरा शरीर कांप, पूरा शरीर इतना तेज डीजे, पूरा शरीर हिल रहा है, पूरा शरीर हिल रहा है। और लेकिन आस्था है, और आस्था में देखिए किस तरह से अगर पॉसिबल हो तो कुछ कांवड़िए आ रहे हैं, अगर वो बात कर सके तो जरा उनसे भी बात कीजिएगा। जो इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, उनके जो पैरों में हम देख पा रहे हैं किसी की पट्टी बंधी हुई है, आप जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो गाजियाबाद की ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं हम आपको। इससे पहले आपने मुजफ्फरनगर की भी तस्वीर देखी थी, मेरठ की भी तस्वीर देखी थी। तो इस वक्त भगवा में नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। भोले के भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए। महावीर भी हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। महावीर, हरिद्वार की तस्वीर अब क्या कुछ कह रही है, क्योंकि अपने अंतिम पड़ाव पर है, कल जल चढ़ना है, आज रात से ही जल चढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वहां पर तो अब शायद कांवड़ियों की जो भीड़ चटना है वो शुरू हो गई होगी। देखिए, क्योंकि अंतिम पड़ाव ही नहीं, हम इसको कांवड़ मेले का अंतिम दिन कह सकते हैं हरिद्वार के लिहाज से, क्योंकि यहाँ जो पिछले 15 दिनों से हमने देखा लगातार कांवड़ियों की जो आमद रही है, उसके बाद से आज कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर रवाना हो रहे हैं। और स्पेशली आज 10 कांवड़िए बहुत बड़ी संख्या में रवाना हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो हरिद्वार दिल्ली हाईवे है वो पूरी तरह से 10 कांवड़ियों से बटा हुआ है। हरिद्वार के जो अंदर वाली क्षेत्र है वहाँ पर जांच की स्थिति लगातार है, क्योंकि इस समय है कि 10 कांवड़िए सभी लोग अपने समय रहते हुए अपने शिवालय की ओर निकलना चाहते हैं। और इसी वजह से जो यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्किंग है, जो बैरागी कैंप पार्किंग है, वहाँ पे जो वाहनों का निकलने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और पुलिस प्रशासन इन व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है कि एक एक करके इन ट्रकों को निकाला जाए, इन 10 कांवड़ियों को निकाला जाए। लेकिन हर 10 कांवड़ियों में एक बोर्ड लगी हुई है कि वो पहले निकले, क्योंकि एक निश्चित समय में उन्हें अपने गंतव्य की ओर पहुंचना है। और यही एक वजह है। ठीक है, महावीर लौटूंगे आपके पास। एक बार फिर से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपका रुख करना चाहेंगे। आपके पीछे हम देख रहे हैं कांवड़िए आ रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। एक लंबा सफर तय कर वो अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर कोशिश हो तो जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा कि ये लंबा सफर जो तय किया है, व्यवस्थाएं किस तरह से उनके लिए रही है, साथ ही साथ उनके पैरों पर जो पट्टी है वो भी बंधी नजर आ रही है, उसको लेकर भी पूछेगा। ये बताइए कि कितने दिन पहले आप चले थे? हम 28 तारीख में चले थे। हस्बैंड वाइफ हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? इधर मुंह कर लीजिए। सुनीता सर। संगीता, थोड़ा सा आगे। सुनीता सुनीता आगे आ जाइए। हाँ जी, सुनीता। तो आपने कोई मन्नत मांगी थी? पहली कावड़ है या इससे पहले? मन्नत मांगी थी मैंने, मेरे बेटा होगा तो मैं कावड़ लाऊंगी। बेटा हो गया? हाँ जी। कितने साल का है? 8 साल का हो गया बेटा मेरा। 8 साल का हो गया। तो अब शुक्रिया करने जा रही हैं, धन्यवाद भगवान। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान की वजह से ही हुआ जो मन्नत मांगी थी? हाँ जी। आंखों में आंसू आ गए? तो यात्रा में कोई कष्ट हुआ? नहीं, सब अच्छी हुई। अच्छा, बच्चा कैसा है आपका? अच्छा है। कौन सी क्लास में आ गया? 3rd क्लास में आ गया। 3rd क्लास में आ गया। तो अब ये बोला था अगर बेटा होगा तो आप कावड़ लेके आएंगे? हाँ जी। तो 8 साल का होने के बाद आपको धन्यवाद करना था? नहीं, वो जब मेरे से जब होगा मुझसे तब कर लूंगी, ऐसा बोला था मैंने। अच्छा, तो अब मौका मिला आपको? हाँ जी। और हापुड़ पहुंच जाएंगी आज शाम तक? आज शाम तक पहुंच जाएंगे हम हापुड़। कोई तकलीफ रास्ते में? कोई नहीं, सब अच्छा। सब अच्छा रहा? हाँ जी। कैसा लग रहा है अब आप पिता के? अच्छा लग रहा है। अब भगवान भोले से कांवड़ लाए थे पहले जब बच्चे के लिए मांगा? मैं कांवड़ कभी नहीं लेके आया। इस बार पहली बार लेके आए, फर्स्ट टाइम।
फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम पहली बार ही लेके आए पहली बार। और ये बोला था कि अगर बच्चा होगा। कितनी साल हो गए शादी को आपकी? मेरी शादी को 21 साल हो गए। 21 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा था। बेटी थी मेरे पास, अच्छा, बेटा नहीं था। बेटे के लिए मन्नत। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। ये भगवान भोले के भक्त हैं और देखिए पहली बार कांवड़ लेके आ रहे हैं। अब जो जी बोलिए। बिल्कुल, सब अपनी अपनी मन्नतें यहाँ पर लेकर पहुंच रहे हैं और अपने अंतिम पड़ाव पर है ये यात्रा और अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दबाजी में कांवड़िए इस वक्त दिख रहे हैं, लेकिन उत्साह देखते ही बन रहा है। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया धरातल से ये तस्वीर, ये भक्तिमय नजारा दिखाने के लिए।